नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद, एनसीआर, दिल्ली। ओम सच्ची जनवानी नवे चैनल पर आपका स्वागत है। वार्म वेलकम, कोर्डियल वेलकम। शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ओम सच्ची जनवानी नवे। Like and comment the video and share as much as possible to propagate our views, news and issues of retirees in all sections of retirees, all sections of societies, all sections of political parties, and to the government to motivate our retiree friends and motivate other sections of retirees, all sections of retirees, and motivate our friends in service who are getting special allowance and by which pension is decreasing and decreasing. Now 41.8%, in this settlement it may be 34%. तो मेरा ये है कि सभी लोग इसे वीडियो को शेयर अवश्य करें ताकि गवर्नमेंट तक भी जाए और सभी सेक्शंस में जाए, और यूट्यूब चैनल ओम सच्ची जनवानी नमे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने साथियों से भी कराएं। अच्छा, आज मैं शुरू करता हूँ यहाँ से। मैंने आज इनबोक के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर प्रेम कुमार मक्कड़ जो हैं उनसे बात की। उनकी एक प्रतिक्रिया भी घूम रही थी, उसी संदर्भ में मैंने बात करी और उनसे थोड़ी संक्षिप्त बात करी, बहुत ज़्यादा नहीं करी क्योंकि उन्होंने प्रतिक्रिया अपनी पहले ही भेज दी थी। मैंने उनसे ये कहा कि भाई ये जो इंटरिम आपने रिलीफ करा है एक्स ग्रेशिया, ये तो कर दिया, लेकिन पेंशन अपडेशन का क्या हाल है, वो कब तक होगी और क्या मिलेगा हमें पेंशन अपडेशन में, जो इसमें एक्स ग्रेशिया में, और कितने दिन के लिए मिलेगा। उन्होंने कहा वो तो आप लिखा हुआ है कि 5 साल के लिए। मैंने कहा फिर पेंशन अपडेशन बीच में होएगा। पहले तो इधर उधर की बात करते हैं, फिर उन्होंने कहा नहीं, पेंशन अपडेशन को जो टेकअप करेंगे हम अगले सेटलमेंट, पहले तो कह रहे हैं अब करेंगे फिर बाद में करेंगे। मैंने कहा कब, हमें टाइम बताओ कब टेकअप करेंगे। तो फिर उन्होंने आखिर में यही बताया कि नेक्स्ट सेटलमेंट में टेकअप करेंगे। मैंने कहा 5 साल बाद। बोला नहीं, 2027 में ड्यू हो जाएगा। मैंने कहा ड्यू होगा तो फिर वो अगली बार तो 12 महीने में 15 में होगा, अगली बार तो फिर 3 साल में होगा। तो वो उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगले सेटलमेंट में टेकअप करें। इसका मतलब 5 साल तक हमें ये एक्स ग्रेशिया मिलता रहेगा। और उन्होंने ये कुछ तो रेखांकित नहीं किया कि कितना मिलेगा, लेकिन मुझे ऐसा आभास हुआ बातचीत करने से कि वो 2-3 हज़ार से लेकर के 8-10-11 हज़ार के बीच में होगा। चूँकि और भी 1-2 लीडर्स से मैंने बात की थी जो नेगोशिएटिंग टीम के हैं, तो यहाँ कहीं मैंने एक अंदाज़ा लगाया है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन थे उसमें। और यही है, उन्होंने कहा कुछ भी ना मिलने से, जब मिल नहीं रहा था तो हमने सोचा कि कुछ मिल जाए और सेटलमेंट में एक पेंशन इम्प्रूवमेंट की चीज़ आ जाएगी, तो ये लगेगा, ये मान के चलेंगे पहली बार उन्होंने माना है। और इसकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी और इसका एग्जाम्पल कैसा इसका वो रहेगा अनुभव, उन्होंने कहा। तो उसका प्रक्रिया को देख के आगे फिर पेंशन अपडेशन की बात करेंगे। तो उसकी बातों से तो शुरू में लग रहा था कि जल्दी हो जाएगा, 1-2 साल में शुरू कर देंगे ये लोग। लेकिन जब मैंने ज़्यादा ठोक ठाक के पूछा तो उन्होंने कहा अगले सेटलमेंट में, यानी कि 5 साल बाद। होगा या नहीं होगा ये नहीं पता। मैंने कहा 12 में भी नहीं मिला, बात 12 में हो गई थी, फिर 17 में नहीं मिला। रिजिड्यूलिज्म पहले ज्वाइंट नोट में लिखा, फिर रिजिड्यूलिज्म अब के होना था, अब के भी नहीं। हमें तो यही लग रहा है कि कभी नहीं होने का इस हिसाब से। तो बोला नहीं, हमने छोड़ा थोड़ा ही है, ये छोड़ थोड़ा ही दिया हमने। तो कोर्ट की बात भी आई कि भाई कोर्ट में, तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि कोर्ट में होना ना होने से। उन्होंने कोर्ट का जिक्र करा कि मैंने कहा स्पेशल अलाउंस की बात, तो उन्होंने कहा सारी चीज़ें मिक्स ना करो। अरे भाई सारी चीज़ें मिक्स ना करें, स्पेशल अलाउंस तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़ा नुकसान हो रहा है। मैंने कहा बहुत नुकसान हो रहा है उसमें हमें। तो उन्होंने खैर उस पर कोई अपनी टिप्पणी नहीं दी स्पेशल अलाउंस पे, लेकिन अपडेशन पे उन्होंने ये कहा कि ये नेक्स्ट उसमें तो ये तो निश्चित है कि भाई ये तो नहीं करेंगे, कोर्ट में कुछ हो जाए। हालांकि उन्होंने ये ज़रूर कहा कि इससे जो है आप लोगों को भी ये होगा कि भाई हाँ, पेंशन अपडेशन होना है, टॉक्स में ही होना है। क्योंकि बहुत ऊंची नीचे मैंने बात की उनसे, पर उन्होंने बड़े संयत तरीके से जवाब दिया, पर चीज़ इतनी ही निकल के आई, कोई और विशेष कोई निकली होगी मैं इतना ध्यान नहीं, क्योंकि मैं जैसे ही बात करता हूँ किसी से अपनी प्रतिक्रिया हाथ के हाथ लिख लेता हूँ। आज मैंने लिखी नहीं, कुछ मैं बिजी था थोड़ा सा। अच्छा, फिर उससे पहले मैंने की थी बात
ये देबाशीष बासु चौधरी हैं, जनरल सेक्रेटरी बैफी के। बड़ी बढ़िया बात की इन्होंने। और इन्होंने पूछा भी कहाँ से, मैंने कहा दिल्ली से। बोला दिल्ली में तो बैफी है नहीं। मैंने कहा नहीं है, वो ख़त्म कर दिया आप लोगों ने। मैंने कहा चलो हमने तो क्या ख़त्म कर दी, हमने तो नहीं ख़त्म करी। और भाई वो है, मैंने कहा हाँ मुझे पता है बैफी का कुछ ज़्यादा नहीं। बोला फिर भी आप मेरे से पूछ रहे हो। मैंने कहा हाँ क्योंकि आप कम्युनिस्ट पार्टी के हैं और प्रो एम्प्लॉई हम मानते हैं कि आपको होना चाहिए, मजदूरों के हित में काम करना चाहिए, हम तो ये सोच के चलते हैं। तो बोला नहीं वो ठीक है आपकी बात, लेकिन क्योंकि हमारी उतनी कोई होती अंडरस्टैंडिंग और वो होती, और आपको ये पता होगा हम पिछली बार सेटलमेंट को छोड़ के चले गए थे, साइन नहीं करा था, उसमें पेंशन का भी इशू था और भी थे। तो लेकिन क्या कि वो फिर भी हुआ, पर यह है उसका फ़र्क ज़रूर पड़ा, उनका ऐसा कहना है कि किसका फ़र्क पड़ा। और अब की बार ये इसको सेटलमेंट में ले आए। पहले तो इन्होंने पिछली बार एक लाइन नहीं लिखी थी उसमें, उन्होंने ऐसा कहा। और बड़े बात करने में एनर्जेटिक लगे मुझे, और ना उन्हें झुंझलाए, हर बात को उन्होंने कहा। हालांकि स्पेशल लाउंज पे उन्होंने भी कहा कि सारी चीज़ें मिक्स ना करो, अभी पहले इसकी बात कर लो। तो स्पेशल लाउंज पे उन्होंने कोई ज़्यादा बात नहीं करी। मैंने ज़रूर उन्होंने कहा स्पेशल लाउंज की भी, कॉम्पिटिशन की भी जिक्र करी, लेकिन उन्होंने उन चीज़ों को नहीं वो करा। पर पेंशन अपडेशन में बात की उन्होंने, और हर तरीके की बात मैंने उनको बताई और उन्होंने समझी। 15 मिनट के करीब मेरी उनसे बात हुई। वो भी साइनिंग अथॉरिटी है, बैफी के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर देबाशीष चौधरी। हालांकि कई बार फ़ोन लगाना पड़ा, बहुत देर में उनका फ़ोन उठा, 5 नहीं कल लगा था मैंने उनको, आज तो उन्होंने पहली बार में उठा लिया था, कल नहीं उठाया था उन्होंने, होंगे बिजी कहीं। टू ज्वाइन नोटा जब 15 मिनट टॉक करी। और मैंने असल में आज लिखी नहीं हूँ प्रतिक्रिया, आज टाइम नहीं मिला मुझे, तो मैं थोड़ा ही इतना वो लिखूँगा, अगर कल को लिखूँगा ध्यान करके कि भाई क्या क्या बातें हुई थी। अच्छा, उन्होंने फिर बाद में मुझे कहा कि अगर आप मेरे से मिलना चाहो, अपने कोई साथी को भी लाना चाहो तो मेरे से मिल लेना, वसुंधरा में आ सकता हूँ मैं संडे में, कोई C2 का ऑफिस है उसका उद्घाटन वगैरह है, तो वहाँ मैं आ सकता हूँ। तो वहाँ सामने आमने बैठ करके बात हो जाएंगी। हालांकि वहाँ ज़्यादा नहीं है ये, और हमारी वेबसाइट, मैंने कहा भाई, उन्होंने कहा कि हमारा ये था, हमने इस तरह करना चाहा था, ये था वो था। मैंने कहा हमारे पास आपके सर्कुलर तो आते नहीं। बोला हाँ नहीं आते, लेकिन वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। उन्होंने वेबसाइट बनने वगैरह बताई, साइट। मैंने कहा साइट तो खैर हम लिखेंगे, बैफी तो अपने आप कंप्यूटर बता देगा। बोला आप वहाँ देख लेना, या किसी सिंडिकेट बैंक और 1-2 बैंक होता है, उनमें हमारे मेंबर्स हैं, उनके ग्रुप में आप शामिल हो जाना, या अपने ग्रुप में उन्हें ऐड कर लेना, तो आपको मिलती रहेंगी। और आमने सामने में अगर आप आने में तकलीफ़ ना करो तो, चूँकि बात होते हुए मैंने बताया मैं गाजियाबाद का हूँ, शुरू में तो दिल्ली बताया था मैंने। तो हमारा विचार है अगर संडे में वो यहाँ आते हैं, मैच्योर होता है उनका प्रोग्राम, तो कुछ 2, 4, 5, 10 साथी अगर हमारे हो सके इकट्ठे, सर्दी है लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे जाने की और मिलने की, और मीटिंग करेंगे फेस टू फेस और बातें करेंगे सारी। तो कोर्ट केस के बारे में भी मैंने कहा भाई हम कोर्ट में, उन्होंने कोर्ट का जिक्र करा था, मक्कड़ जी ने भी कोर्ट का। मैंने कहा कोर्ट में है क्या करें। बोला हाँ नहीं, कोर्ट में तो जाएगा ही, जब आदमी को इंसाफ नहीं मिलेगा। भाई 30 साल हो गए आप लोगों को। और उन्होंने ये भी नहीं कहा कि तुम रिटायर ही हो और हमारे नहीं हो, और उन्होंने कहा हमारी ड्यूटी है आप। मैंने कहा भाई ठीक है, हम आपके मेंबर नहीं है, चूँकि ये तुम्हें झूठ क्या बोलता, उन्हें भी पता भी होगा भाई, जहाँ जहाँ मेरा वहाँ बैफी थी ही नहीं। तो मैंने कहा ये बात ठीक है, हम आपके मेंबर नहीं थे। बोला उससे कोई फ़र्क नहीं, आपने हम फिर भी ड्यूटी बाउंड है रिटायरीज़ के प्रति, ना हो आप मेंबर। ये ज़रूर है कि हमारे मेंबर्स बहुत थोड़े हैं और कुछ क्षेत्रों में ही हैं, लेकिन फिर भी जितना हमसे हो सकता है, आप मीटिंग में हमारे साथ सामने आमने बैठोगे तो हम अपनी बात रखेंगे, आप अपनी बात, हर मुद्दे जो भी आप उठाओगे तो देखते हैं। मीटिंग अगर होती है और मैं टाइम मिला सैटरडे में बात करूँगा मैं। और हाँ, उन्होंने एक बात मुझे कही, जब मैंने उन्हें बार बार कहा भाई, वो कहने लगे कोर्ट से कितने दिन में आप। मैंने कहा कोर्ट का क्या पता, 5-10 साल लग हो चुके, और हो सकता है 5 लगे, 10 लगे, 15 लगे, हो ना हो। मैंने कहा इसका हम क्या कह सकते हैं कोर्ट में। तो वो कहने लगे कि हम ये सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी हम जो है इसमें प्रगति पे बढ़ेंगे और इसे कराएंगे। मैंने कहा कितना टाइम। तो कहने लगे कि देखो आप बताओ कितना लग सकता है। मैंने कहा आप बताओ, मैं आपको क्या बताऊँ, मैं तो लेमैन हूँ। तो उन्होंने कहा 2 साल
में शायद हम कुछ करा पाए, ऐसा उन्होंने कहा। मक्कड़ जी ने 5 साल का वो कहा कि अगले सेटलमेंट में टेकअप करेंगे। 5 का मतलब 8, भाई 5 का मतलब 8 क्यों कि 3 साल एक्स्ट्रा हो जाएंगे और 4 साल रह गए तो 7 साढ़े 7 साल में होगा उनके हिसाब से। तो इन्होंने 2 साल की बात कही है, मुझे 2 ढाई साल, पौने 2 साल इस तरह की बात करी है। और इन्होंने मुझे उदाहरण भी दिया कि आपको मान लो 1000 रुपये मिल जाते हैं। तो मैंने कहा 1000 रुपये, और मैंने कहा अपडेशन में तो हमें 15,000 20,000 मिल जाते हैं। मैंने 15-20 तो उसमें नहीं मिलते, लेकिन 1000 का मतलब 1000 नहीं मैं कह रहा। उन्होंने कई बार 10 बार मुझे बार बार रिपीट करी कि उन्हें होगा कि कभी ये कहीं सोशल मीडिया पे 1000 की बात कह दे। तो बोला 1000 के लिए तो हम बात ही नहीं कर रहे, 1000 नहीं मिलेंगे, ज़्यादा ही मिलेंगे। उसका उन्होंने कहा तो नहीं कि कुछ कह नहीं सकते, बात करने पे ही पता लगेगा डिस्कस, लेकिन उनका मकसद यही था कि भाई 3-4 हज़ार 2,500-3 हज़ार से शुरू करेंगे और 8-10-11 हज़ार। उन्होंने खोली नहीं अमाउंट, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, पर मुझे ऐसा एहसास हुआ। एक तो मैंने अब ये प्रतिक्रियाएं जो 2 हैं कल को मैं लिखूंगा और इसे दोबारा आपको शेयर करूंगा। ये जो मक्कड़ जी की हैं और ये इनकी देवाशीष चौधरी की, ये मैं बिजी होने की वजह से लिख नहीं पाया, क्योंकि एकदम मूवमेंट पे एकदम याद नहीं आती हैं सारी चीज़ें। नोट कर लो तो वो याद रहती हैं। अच्छा, एक और मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ, आप कहीं लेटर लिखने लगो, मेल करने लगो, टेलीफोन करने लगो, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ जो मेरे पास नंबर है। मिस्टर संजीव कुमार बंदलिस, कन्वीनर यूएफबीयू का। एक तो आप ये लिख, मेल आप नोट कर सकते हैं, वैसे मैं ग्रुप्स में भी भेज रखे हैं, ufbu.chd@gmail.com। और फ़ोन नंबर है इनका 9417032548, 9417032548। और मेल ufbu.chd@gmail.com, ठीक है। और CH वेंकटचलम है मिस्टर, जनरल सेक्रेटरी AIBA, मुख्य वार्ताकार है, चीफ नेगोशिएटर यूएफबीयू के। chhv.aibea@gmail.com। फ़ोन नंबर 9840089920, chhv.aibea@gmail.com। और फ़ोन नंबर है इनका 9840089920। अच्छा, ये जो रूपम राय हैं आईबोक के जनरल सेक्रेटरी, इनमें क्या है, सौम्या दत्ता का दे रखा, वो हट गए, तो इसे हटा दो, मैं बाद में किसी दिन शेयर कर दूंगा। मेरे दूसरे फ़ोन में पड़ा जिस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसको अब डिस्टर्ब नहीं कर सकता। अच्छा, मिस्टर S नागराजन है, जनरल सेक्रेटरी AIBOA के। इनका है SNAGARAGAN55@gmail.com। फ़ोन नंबर 9840645081, SNAGARAGAN55@gmail.com। फ़ोन नंबर 9840645081। अच्छा, श्री देवाशीष चौधरी हैं, देवाशीष बासु चौधरी, जनरल सेक्रेटरी बैफी, DBC24239@gmail.com। फ़ोन नंबर 70595911066, DBC24239@gmail.com, 70595911066। ये इम्पोर्टेंट है इस मायने में कि आपको कुछ भी लिखना पड़े, वो भी करना पड़े, तो मिल नहीं पाते लोग, मुझे कहते रहते हैं, तो मैं भेज रखे हैं सबको, और मैं यहाँ ये शेयर आपको भी कर दिए चैनल पर भी। अच्छा, एक है श्री रामचंद्र खुंटिया, वर्किंग प्रेसिडेंट है INBEF INBEF के, CBEU 1950@gmail.com, CBEU1950@gmail.com। वो इसका फ़ोन नंबर इसमें है नहीं, मेरे पास होगा तो मैं बाद में शेयर कर दूंगा। श्री प्रेम कुमार मक्कड़, जनरल सेक्रेटरी इनबोक INBOC। इनका है AIBOA 1964@gmail.com। दोबारा बोलता हूँ, AIBOA 1964@gmail.com। अच्छा, फ़ोन नंबर भी सुन लो, 9818227167। दोबारा 981822
27167 ये है। अच्छा, इन्होंने उपेंद्र कुशवाहा का दे रखा है NOW, ये तो अब रिटायर हो चुके, अलग मतलब ये नहीं है अब तो। इनका देना बेकार है। फ़ोन नंबर मेरे पास फ़ोन नंबर है उनका, मनमोहन दास है, तो इनका नंबर है वो मैं आपको दे दूंगा बाद में, उसी इसी मोबाइल में है। और ये इनका वो लिख लो आप, मेल ID nobwco.ngp@gmail.com, nobwco.ngp@gmail.com। अच्छा, दूसरे इन्होंने विजय V टीकेदार पहले वालों का दे रखा है, जनरल सेक्रेटरी NOBO, लेकिन मैं आपको ये फ़ोन नंबर बाद में दूंगा इसका, ये भी मेरे उसी फ़ोन में है। GSNOBO जनरल सेक्रेटरी का इन्होंने GSNOBO1977@gmail.com, एक बार और बोल रहा हूँ, GSNOBO1977@gmail.com ये थे, तो ये है। अच्छा, आज कई दिन से एक महिला है बेचारी, वो मुझे YouTube चैनल पे ही कह रही है कि अब मुझे जो है ना वो नहीं मिल रहा, मैं डिपेंडेंट हूँ अपने फादर की, और मेरी मदर भी एक्सपायर होगी तो मुझे मिलनी चाहिए पेंशन, अनमैरिड हूँ मैं और डिपेंडेंट हूँ। लेकिन मैंने ये सारा एक क्वेश्चन जो है ना, जितने भी नेगोशिएटिंग टीम के हैं ये सबको, आईबोक वगैरह को, इनको, और रिटायरी लीडर सबको भेजा है, और भी अपने एक्टिविस्ट को भेजा है, साथियों को। तो लेकिन क्या है, इसमें ये दिक्कत आ रही है कि भाई हमारे बैंक में अभी बैंक ने नहीं किया, हमने चिट्ठी लिखी इस चीज़ के लिए, और लीडर्स ने भी लिखी होगी, लेकिन मैंने ही लिखी है। मेरे साथी हैं लखनऊ के, मिस्टर SN सिन्हा है, एडवोकेट है वो, प्रैक्टिसिंग, उन्होंने भी लिखी है। और हमने ये डिमांड करी थी कि भाई अनमैरिड डॉटर को, अगर वो डिपेंडेंट है और फादर मदर डिपेंडेंट डॉटर, बेटे को नहीं बेटी को, ये मिलनी चाहिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट और प्राइवेट, ये स्टेट गवर्नमेंट देते हैं, इनके यहाँ है, तो जब इनके यहाँ तो हमारे यहाँ भी होनी चाहिए। अब उसमें कितना समय लगेगा कह नहीं सकते। अब ये मैडम है बेचारी, ये बार बार मुझे लिख रही है, मैं इनको क्या जवाब दूँ। मैंने हालांकि यही चीज़ लिख दी थी उन्हें, सारी चीज़ एक जगह दे दिया उन्हें जवाब मैंने, कि भाई इसमें ये दिक्कत है और हमारे यहाँ नहीं है बैंक में। अब वो चाह रही हैं कि भाई मुझे दिलवाओ किसी तरीके से, अब हमारे कोई किसी के हाथ में नहीं ये चीज़, तो ये था। चलो, मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ साथियों, धन्यवाद। दूसरी वीडियो एक और बनाऊंगा। धन्यवाद। RK त्यागी, गाजियाबाद, नमन, और क्रांतिकारी अभिवादन सभी रिटायरी साथियों को, रिटायरी लीडर्स को, और बैंक पेंशनर एक्टिविस्ट को सैल्यूट। सभी लोग संपन्न, स्वस्थ और प्रसन्न रहे, सहपरिवार मंगलमय रहे। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय भारत, जय सनातन समाज संस्कृति। ओम नमः शिवाय, ओम ब्रह्मा विष्णु महेश। जय हो। थैंक यू। RK त्यागी।